नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं हूं मनोज कुमार। आइए डालते हैं एक नजर आज के समाचारों पर विस्तार से। कोरोना संक्रमण के उतार चढ़ाव के चलते भिवानी जिले में बुधवार सुबह तक आई रिपोर्ट्स के अनुसार कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया, जबकि 5 कोरोना पॉजिटिव केसेस ठीक होने के बाद एक्टिव केसेस की संख्या 25 रह गई है। प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से कोविड-19 के नियमों का पालन करना न छोड़ने की अपील की है। बुधवार खबर लिखे जाने तक जिले में कोरोना पॉजिटिव का कोई नया मामला सामने नहीं आया, जबकि 5 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना पॉजिटिव के एक्टिव केसेस की संख्या 25 हो गई, जबकि कुल 22,356 कोरोना पॉजिटिव में से 21,684 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हो चुके हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने संभावित तीसरी लहर का मुकाबला करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोसेस में धार्मिक और सामाजिक संगठनों का साथ लेने की बात भी कही और पूर्ण रूप से तैयार रहने के निर्देश भी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। उन्होंने निर्देश दिए कि कोरोना की संभावित तीसरी लहर का सामना करने से पहले ही समुचित चिकित्सा प्रबंध होने जरूरी हैं। उन्होंने वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं को साथ लेने को कहा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को कोरोना महामारी से बचाव के लिए वैक्सीन लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि यदि तीसरी लहर आती है तो हर संभव प्रयास रहे कि मृत्यु दर ना हो। मृत्यु दर को हर हाल में कम करना है, जिसके लिए जरूरी है कि हमारे पास समुचित चिकित्सा सुविधाएं हों, जिसमें ऑक्सीजन प्लांट प्रमुख है, जिसकी कमी दूसरी लहर के दौरान सामने आई। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना अनुसार जिला मुख्यालय के अलावा 50 से अधिक बिस्तरों वाले सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएं। वहीं उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उपचार के नाम पर मरीजों से ठगी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर एक मॉनिटरिंग टीम का गठन किया जाए और जिस भी अस्पताल की शिकायत आती है उसकी जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सर, कोरोना की छूट पर लोग बेपरवाह हो गए हैं और मास्क वगैरह का, सैनिटाइजर का कोई यूज नहीं कर रहे हैं। जिला प्रशासन का इसके लिए अवेयरनेस का अभियान चला हुआ है, जिसमें हम जो स्लम एरिया हैं या रूरल एरिया हैं वहाँ पर हर वीक जाकर मास्क को वितरित कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि थर्ड वे के लिए अपने आप को पूरी तरह से सावधान रखें। कहीं थर्ड वे आती है तो उसकी पहले से हमने सभी तैयारियां करनी है, चाहे वो अवेयरनेस है, चाहे इन्फोर्समेंट है। मास्क हम बांट रहे हैं तो मास्क जो नहीं लगा रहा उसके चालान भी कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन, इन सब चीज़ों पर फोकस है अवेयरनेस के द्वारा। और इसके साथ साथ जो भीड़ वाले इलाके हैं, कहीं बैंक में लोगों का आवागमन ज़्यादा रहता है, बाज़ारों में ज़्यादा रहता है, तो इस तरीके से वहाँ पर इन्फोर्समेंट की गई है, टीम बनाई हुई है। सभी को पुलिस के साथ साथ सिविल ऑफिसर्स को भी चालान की पावर मिली हुई है। सभी को हिदायत और निर्देश दे दिए गए हैं कि इन्फोर्समेंट को पूरी तरह से लागू करें और कोविड-19 की इन्फोर्समेंट हर वीक जिला प्रशासन के द्वारा हरियाणा सरकार के निर्देश पर जो डिस्ट्रिक्ट डिसास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ये गाइडलाइन जारी होती रहती हैं और उनको पूरी सख्ती से पालना करवाई जाती है। इसके साथ साथ जो सब डिवीजन लेवल पर कमेटी बनी हुई है, जिसमें एसडीएम उसके हेड हैं, डीएसपी और एक सीनियर मेडिकल अफसर उसके मेंबर हैं, ये भी बार बार अपनी मीटिंग कर रहे हैं और अपना इन्फोर्समेंट को पूरी तरह से और अवेयरनेस कैंपेन को पूरी तरह से चलाए हुए हैं। तो इस तरीके से जिला भिवानी में आने वाले समय में पेडियाट्रिक्स बेड को बढ़ाया जाएगा और इसके साथ साथ जो अपना ऑक्सीजन प्लांट है वो भी 15-16 तारीख तक बन के तैयार हो जाएगा। तो उसके सारी चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, इंस्टॉलमेंट का काम बाकी हो जाएगा जल्दी ही। और इस तरीके से हमने पूरी तैयारी कर रखी है। और स्थानीय हांसी गेट स्थित चौधरी बंसीलाल की कोठी से लेकर सराय चोपटा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। बिजली, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल और खाद्य सामग्रियों के भावों में तुरंत प्रभाव से कमी लाई जाने की मांग को लेकर इन कार्यकर्ताओं ने अपना आक्रोश जताया।
भाजपा की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ और बढ़े हुए बिजली बिल, गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल, खाद्य सामग्री के दामों को लेकर आज चौधरी बंसीलाल की कोठी से कांग्रेसियों ने भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। रैली निकालकर नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए सराय चोपड़ा तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बढ़ती बिजली के बिलों की प्रतियां जलाई और विभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बढ़ी हुई महंगाई को कांग्रेसियों ने शीघ्र कम किए जाने की मांग की। ये खाली थाली पीट रहे हैं, तेल, दाल, रसोई गैस सब कुछ इतना महंगा हो गया। थाली में क्या डाले, नमक भी इतना महंगा हो गया। हर चीज़, हर खाद्य सामग्री, जो भी रसोई का सामान है, सब सामान महंगा हो गया। सरसों का तेल भी 65 रुपये था कांग्रेस के राज में, आज 210 रुपये है। बहुत महंगा हो गया सब कुछ। रसोई गैस भी 410 थी, आज 850 है। इस प्रकार से महिलाओं को बहुत परेशानी हो रही है बेचारी, इसलिए थाली पीट रही। क्या डालें थाली में, महंगाई इतनी है। मेरा नाम शीला गोरा है, पूरा पार्षद, पिछली योजना में पार्षद थी। महिलाओं में बहुत ज़्यादा रोष है और इतनी महंगाई कर दी। तेल, चीनी, पानी, तेल, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। मतलब घर कलेश तो आप पूछिए मत। इतने बच्चे होते, 4-4 बच्चे तो होते ही हैं। खाने के लिए मांगते हैं तो कहाँ से जाए? सब्जी महंगी, तेल महंगा, चीनी महंगी, सब राशन महंगे हैं। तो गुजारा कैसे करें? ये मोदी को तो शर्म नहीं आती है। तो खुद तो है ही बेशर्म। इसका तो कुछ है ही नहीं, आगे पीछे कुछ है ही नहीं। तो पब्लिक के बारे में तो सोचना चाहिए। इसलिए थोड़ी ने बना दिया, अकेला थोड़ी ने बनाया। पब्लिक ने बना था, देश के लिए बना था। देश इसने बेच दिया, गाड़ियाँ इसने बेच दी, रेल इसने बेच दी, फैक्ट्रियाँ इसने बेच दी, सब कुछ बेच दी। इसको ये कही थी घर घर में नौकरी दूंगा। बच्चे हमारे बहू बेटियां पढ़ी लिखी अंडर रोड पे और उनको कोई नौकरी नहीं है। डीसी का जाते हैं, रोजगार नहीं, शिक्षा नहीं, कुछ नहीं है। बोला नौकरी के निकाल दिए फार्म और वो दबाए जाते। ठीक है, इसको धोखा दिया और धोखे से बढ़ा और ईवा का भी धोखा देगा। हमारी बहनें इकट्ठी होके और हमको इसको ऐसा नकारेंगे, याद रखेगा। कपड़े लत्ते ले आवेंगे, हमारे दाल बहन सब कुछ लेते हैं दुकान पर, सभी कम महंगा। रेडिया पे जाते हैं, वो अभी महंगाई होती है। में बैठे हैं, कुछ पढ़ाई नहीं है। मास्टर ये कहते हैं कि पेपर नहीं दिवाएंगे, फीस दो। फीस कहाँ से देंगे उनको, कहाँ से देंगे? अतिरिक्त जिला उपायुक्त राहुल नरवाल ने नगर परिषद के कर्मचारियों के साथ शहर के विभिन्न इलाकों में पहुंचकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस बारे में उन्होंने प्रत्येक वार्ड में सफाई व्यवस्था को सुचारू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और ऐसा न करने पर कर्मचारियों व ठेकेदार के खिलाफ कार्यवाही करने की बात भी कही। अतिरिक्त उपायुक्त राहुल नरवाल ने कहा कि शहर में कचरे का उठान नहीं करने वाले ठेकेदारों की फर्म को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर को गंदगी मुक्त बनाने के लिए नगर परिषद द्वारा डोर टू डोर कचरा कलेक्शन की योजना बनाई गई है, जिस पर काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शहर में कचरे के डंपिंग पॉइंट को समाप्त किया जाएगा ताकि उनसे गंदगी का आलम न बने। उन्होंने नगर परिषद के सफाई निरीक्षक को भी शहर में सफाई व्यवस्था दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने बताया कि सफाई व्यवस्था के लिए शहर के 31 वार्डों को 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें वार्ड नंबर 6 से 16 और 22 नंबर से 29 वार्ड तक सफाई व्यवस्था का काम नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। इसी प्रकार से शेष 12 वार्डों की सफाई का कार्य ठेके पर दिया गया है। नगर परिषद और ठेकेदार द्वारा घर घर जाकर कचरे का उठान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद सफाई कर्मचारियों के अधीन लिए गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सफाई व्यवस्था से संबंधित शिकायत करने के लिए नगर परिषद द्वारा मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। नगर पालिका की कल मीटिंग ली गई थी, इसमें क्या आदेश? देखो, सबसे पहले हमने सैनिटेशन प्लान बनाया है। 31 वार्ड्स को हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किया है, एक 19 वार्ड, एक 12 वार्ड। जो 12 वार्ड है उसको हमने टेंडर किए हुए हैं, टोटल 12 वार्ड्स का। 19 वार्ड को MC मैनेज कर रही है। उसके बाद 13 दरोगा हमने 19 वार्ड्स में अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है, हमारे गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उनको हमने आइडेंटिफाई कर लिया है और जो NGT की डायरेक्शंस है उसके अकॉर्डिंग हम GVP को ख़त्म करेंगे। इसके साथ साथ 2 पर्सन जो राउंड द क्लॉक यानी कि 24/7 वहाँ पे डेप्यूट होंगे और उनके नंबर हमने प्रेस में भी दे दिए हैं और कोई भी एक सिटीजन वहाँ पे अपनी ग्रीवेंस रिड्रेस करवाने के लिए कॉल कर सकता है, व्हाट्सअप कर सकता है। तो इसी तरह का सैनिटेशन प्लान है। जो ये सैनिटेशन प्लान आज का नहीं है, हमारे जो एफर्ट्स हैं MRF बनना, ठीक है, मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी बनना, बायो रेमिडिएशन का टेंडर होना, ये उसी का ही पार्ट है। तो हम लगे हुए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि भिवानी को और अच्छा हम स्वस्थ और स्वच्छ बना सकेंगे। ट्रैफिक पुलिस और नगर परिषद ने मिलकर भिवानी में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया।
हांसी गेट से लेकर महम गेट तक की दुकानों के सामने से चेतावनी देने के बाद भी जब होर्डिंग बोर्ड्स इत्यादि नहीं उठाए गए तो नगर परिषद कर्मचारियों ने सामान ट्रैक्टर ट्रॉली में डाला और जब्त कर लिया। आज हांसी गेट से महम गेट तक नगर परिषद भिवानी और ट्रैफिक पुलिस ने संयुक्त रूप से अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। गौरतलब है कि लॉकडाउन खुलने के बाद बाजारों में खरीदारों की भीड़ बढ़ रही थी, जिसके चलते नगर परिषद और यातायात पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया और हांसी गेट से महम गेट तक दुकानों के आगे रखे होर्डिंग्स और अन्य सामान उठाकर जब्त किया और दुकानदारों को आगे से अतिक्रमण न करने की चेतावनी भी दी गई। ट्रैफिक SHO विक्रांत सिंह ने बताया कि अगर भविष्य में भी कोई दुकानदार इस प्रकार अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन चल रहा था तो लोग घरों में थे, लेकिन जैसे लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली है तो दुकानदारों ने अपने फ्लैक्स बोर्ड जो हैं, जहां गाड़ियां खड़ी होनी चाहिए थी वहां पे अपने फ्लैक्स बोर्ड लगा दिए, जिसकी वजह से गाड़ियां सड़क पे खड़ी रहती है और जाम की परिस्थिति बनी रहती है। तो उससे निजात दिलाने के लिए हमने ये कार्रवाई की है जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर की जा रही है। आगे क्या कार्रवाई मन में भविष्य पहले भी हम करते आए हैं, जब लॉकडाउन से पहले तो तब भी हमने कई ऑपरेशन ऐसे किए थे और आगे भी जारी रहेंगे। इनका होता है, इनका फाइन होता है तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेता है, तो उस बारे में हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रोविज़न है कि हम इनका कोई चालान करें, लेकिन हम असिस्ट कर रहे हैं ताकि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न ना हो। सर क्या कहेंगे, तो ऐसे में लाइन भी बनने पाने के लिए किस प्रकार की? हाँ, पार्किंग के लिए हमने 5 जगह चूज़ करके दे रखे हैं, उनका जल्दी टेंडर हो जाएगा और वो पार्किंग भी शुरू हो जाएंगी हमारी। और जिस हिसाब से मैंने आपने खुद ही देखा है कि फ्लैक्स बोर्ड जो लगे हुए थे लाइन के अंदर, जिसकी वजह से गाड़ियाँ लाइन के बाहर आ जाती हैं, उससे आने जाने वालों को तो परेशानी होती है, जिससे गाड़ी वालों को भी खुद परेशानी होती है कि वो गाड़ी कहाँ लगाएं। तो उसको मद्देनज़र हमने ये कार्रवाई शुरू की है। और हम यही अपील कर रहे हैं शहरवासियों से, दुकानदार भाइयों से, कि आप जो आपके दुकान का सीमित एरिया है वहाँ तक ही रहें, उससे बाहर आएंगे तो फिर ये अतिक्रमण माना जाएगा और आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अभी हमारे SHO साहब जो कह रहे थे, लॉकडाउन खुलने के बाद शहर के अंदर भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई है और जो साधन खड़े होने के लिए है, जो फुटपाथ पर उनके लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। इसलिए ट्रैफिक पुलिस का और नगर पालिका का साझा ऑपरेशन चला हुआ है और हम भी चाहते हैं कि भाई जो पब्लिक आम जो फुटपाथों पर चले हुए उनको कोई दिक्कत ना हो, सही चले। लेकिन जो दुकानदार है ये बड़े बड़े बोर्ड लगाकर अपनी दुकान का आगे रखते हैं, जिसकी वजह से आने जाने वाले आम आदमी को परेशानी होती है। ट्रैफिक पुलिस वाले जब तक चाहेंगे और नगर पालिका के साथ जब मिलकर कई दिन तक चलेगा ऑपरेशन। देखो सामान है उठावा, दुकानदार बहस तो करे हैं, लेकिन समझाने बुझाने के बाद फिर उसके बाद में मान जाए है, लेकिन अभी तक कोई सी नौबत नहीं आई है। तो सही ऑपरेशन चल रहा है ठीक ठाक बिल्कुल, और 2 ट्रॉली से ऊपर हमने सामान जब्त किया है लोगों का। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली लाडली योजना को जिला समाज कल्याण द्वारा अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन कुमार ने बताया कि भिवानी में करीबन 1000 लाभार्थी योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन इस बार कागजों में जन्मतिथि अंकित न होने के कारण इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में लाडली योजना के तहत लड़की के माता पिता को जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा भत्ता दिया जाता था, लेकिन इस वर्ष इस योजना के अनुसार लाभार्थी कागजात जन्म तिथि अंकित न होने के कारण इस योजना को 1 जनवरी 2021 से अस्थायी तौर पर रोक लगा दी गई। इस बारे में जब जिला समाज कल्याण अधिकारी किशन कुमार से बात की गई तो उन्होंने बताया कि भिवानी जिले में 1000 लाभार्थी ऐसे हैं जो लाडली योजना के तहत पेंशन लेते थे, लेकिन उनके इस वर्ष कागजों में जन्म तिथि अंकित न होने के कारण इस योजना को रोक दिया गया है और विभाग की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं कि लाभार्थी अपने जन्म तिथि विभाग के पोर्टल पर दर्ज कराएं ताकि लाडली योजना पेंशन धारकों को इसका लाभ दोबारा से मिल सके। वहीं उन्होंने बताया कि इसके लिए पति पत्नी का आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आयु प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र, इनकी फोटोकॉपी, अपना मोबाइल नंबर कार्यालय में जमा कराएं या फिर ऑनलाइन विभाग के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ताकि इस योजना को नियम के अनुसार दोबारा से सुचारू रूप से चलाया जा सके। विभाग द्वारा जनवरी 2021 में हरियाणा में लाडली पेंशन के तहत जो लाभार्थी इसका लाभ उठा रहे हैं उनकी जाँच की गई है। जिला भिवानी में 1588 लोगों की पेंशन की हुई है, जिनमें से 688 लोगों की जो है ना पोर्टल पे जन्म तिथि अपडेट कर दी गई है। जिन लोगों की जन्म तिथि हमें प्राप्त नहीं हुई है उनको हम पंजीकृत पत्र भी डाल रहे हैं और जैसे जैसे जिस लाभार्थी की हमें जन्म तिथि मिल जाएगी उसकी जो है पोर्टल पे अपडेट कर देंगे। तो सर कितने दिन से बंद थी? जनवरी 2021 से। सर इसमें कितने लाभार्थी हैं? अपने जिले में मैंने बताया ना 1588 लोगों की पेंशन बंद हुई थी, जिनमें से 688 की अपडेट हो गई है, 900 बाकी हैं। 900 को हमने जो है ना पंजीकृत पत्र भेज दिया है।
सर ये कब तक अपडेट होने की संभावना है? तो जैसे जैसे उनसे है ना हमें दस्तावेज प्राप्त हो जाएंगे, तुरंत उनको अपडेट कर दिया। सीजीएम हिमांशु कुमार ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन व जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे आने वाले व्यक्तियों की शिकायतों का ऑन द स्पॉट निपटारा भी किया जाएगा। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के चेयरमैन और जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्र डिमरी के निर्देशानुसार 10 जुलाई को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जब सीजीएम हिमांशु सिंह से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला और सत्र न्यायाधीश के अनुसार 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई जाएगी, जिसमें गरीबी रेखा से नीचे आने वाले या फिर जिनके पास पैसों की कमी है उन्हें फ्री में वकील दिया जाता है। उन्होंने कहा इसमें चेक बाउंस, महिला उत्पीड़न, मारपीट, मोटर क्लेम, एक्सीडेंट क्लेम के केस शामिल किए जाते हैं। इसमें बड़ी बात यह है इस अदालत में हुए फैसले के खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील या दलील नहीं सुनी जाती। इस लोक अदालत में जो फैसला होता है दोनों पार्टियों को इस फैसले को ही मंजूरी देनी होती है। इसके खिलाफ किसी भी कोर्ट में अपील नहीं की जा सकती। को राष्ट्रीय स्तर पर एक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है हरियाणा में। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में व माननीय सेशन जज साहब श्री रमेश चंद्र डिमरी के मार्गदर्शन में 10 जुलाई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भिवानी कोर्ट परिसर में किया जाएगा। इस संदर्भ में हमने 4 बेंचेस का गठन किया हुआ है और उपमंडल स्तर पर एक बेंच सिवानी में, एक तोशाम में व एक लोहारू में स्थापित की गई है। इन बेंचेस में आपके वाहन दुर्घटना से संबंधित केसेस, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के केसेस, चेक बाउंसेस के केसेस, बैंक संबंधी केसेस व अन्य क्रिमिनल कंपाउंडल केसेस जिनमें समझौता हो सकता है वो केसेस टेकअप किए जाएंगे। और मैं लोगों से अपील करता हूँ वो ज़्यादा से ज़्यादा इस लोक अदालत के आयोजन में सहयोग करें, वह अपने केसेस का आपसी सहमति से निपटारा करवाएं। और लोक अदालत से निपटारा हुए केसेस का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि इसमें कोई अपील, कोई दलील नहीं होती और केस आपका एकदम से बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। देखिए, अगर किसी भी पार्टी का अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनता है तो उसे प्राधिकरण की तरफ से निःशुल्क वकील मुहैया कराया जाएगा। अन्यथा इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए, भाग लेने के लिए किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। आपको केवल कोर्ट में एक अर्जी लगा के बताना है कि आपका समझौता हो गया है और आप लोक अदालत के माध्यम से उस केस को विड्रॉ करना चाहते हैं, बस यही काफ़ी है। जिले के गांव खरकड़ी माखवान के जलघर में करीबन 36 वर्षीय अज्ञात साधु का शव होने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लिया। शव का पोस्टमार्टम करवाकर 72 घंटे के लिए इसे शिनाख्त के लिए हॉस्पिटल में रख दिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्यवाही की है। गौरतलब है कि गांव खरखड़ी माखवान के जलघर में ग्रामीणों ने एक साधु का शव देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम कराकर हॉस्पिटल में रखवा दिया गया। अभी तक साधु की पहचान नहीं हुई है। जांच अधिकारी ने बताया कि उन्होंने एक भगवा रंग का तहमद बांधा हुआ है, जिनकी उम्र 35 से 36 वर्ष है। अगर किसी व्यक्ति को इसकी जानकारी लगे तो तोशाम थाना क्षेत्र में इसकी सूचना देकर संपर्क कर सकते हैं। कल दिनांक 6/7/2021 को गांव खरकड़ी माखवान के वाटर वर्क्स के कुआं में एक बाबा की नाश मिली थी, जिसका पोस्टमार्टम जीएच भिवानी में कराया गया है। बाबा जी की अभी तक शनाख्त नहीं हुई है। 72 घंटे के लिए जीएच भिवानी में रखा गया है। यदि किसी व्यक्ति को या किसी परिवार को इस बारे को जानकारी हो और सूचना मिले शनाख्त हेतु तो मेरा मोबाइल नंबर 97 283 31660 व SHO तोशाम का फ़ोन नंबर 88 140 11 417 पर जानकारी हेतु संपर्क करें। नाश को शनाख्त के लिए मोर्चरी में रखा गया है। मोदी सरकार कोरोना का बहाना बनाकर आए दिन डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाती ही जा रही है। यह कहना था मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं का। महंगाई को लेकर स्थानीय नेहरू पार्क से जिला उपायुक्त कार्यालय तक प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार और उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन भी इस बारे में सौंपा गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी के आह्वान पर भिवानी जिले के माकपा कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के बढ़े हुए दाम वापस लेने, बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी पर रोक लगाने की मांग लेकर नेहरू पार्क के सामने प्रदर्शन किया। रोष प्रदर्शन सभा को संबोधित करते हुए माकपा नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार कोरोना का बहाना बनाकर आए दिन
टैक्स बढ़ाकर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के दाम बढ़ा रही है। वहीं अन्य वस्तुओं के दाम भी आसमान में चले गए हैं। पिछले 2 महीने से गरीब परिवारों को डिपो के माध्यम से मिलने वाला सरसों का तेल, दाल, चीनी वो भी बंद कर दिए गए हैं। वहीं सार्वजनिक क्षेत्र, रेल, बैंक, बीमा, हवाई अड्डों का निजीकरण किया जा रहा है। युवाओं का भविष्य अंधकार में जा रहा है। कोरोना काल में भाजपा सरकार जनता को राहत देने की बजाय कृषि और मजदूर विरोधी काले कानून थोपकर जनता का कचूमर निकालने पर आमादा है। माकपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करती है और बाद में प्रदर्शन करते हुए माकपा कार्यकर्ता सर्कुलर रोड होते हुए लघु सचिवालय पहुंचे और तहसीलदार के माध्यम से राष्ट्रपति और उपायुक्त को ज्ञापन भिजवाया। PIM पार्टी की तरफ से जो भारत सरकार ने पेट्रोलियम गैस के जो भाव बढ़ाए उनके विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें जो किसान, मजदूर और जितने भी कर्मचारी हैं वो भी पूर्ण सहयोग इसके अंदर कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस महंगाई ने इतना ज़्यादा बर्बादी कर दी है। आपने देखा होगा पीछे उज्ज्वल योजना के नाम से उन्होंने कराया कि हम वो सिलेंडर दे रहे हैं। आज सिलेंडर की कीमत कितनी चली गई? कहने लगे आपका सब्सिडी के रूप में पैसा आएगा। कोई सब्सिडी रूप में पैसा आना बंद हो गया और 840 रुपये कीमत हो गई। गरीब आदमी आज कोई सिलेंडर का प्रयोग नहीं कर सकता इस महंगाई के अंदर। इसी प्रकार से पेट्रोल की कीमत इस सरकार के आने के बाद आप ये देख रहे 100 को पार कर गई है पेट्रोल तो, और डीजल भी बहुत सी स्टेटों में 100 को पार करने लग रहा है। इसलिए आज CPM पार्टी की तरफ से हम सब मिल करके ये आंदोलन कर रहे हैं। महंगाई कर रखी है, इसके खिलाफ हम बिल्कुल रोज प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को शर्म आनी चाहिए। आज एक बोल तो दिया कि महिला के आंसू आते हैं और मैं उजाला की तरफ से स्कीम से एक गैस सिलेंडर देता हूँ। रात हमारे इतने आंसू ले दिए कि हम नहाते आंसुओं में नहा लेंगे कि इतनी महंगाई। आज तेल का देख लो, गैस सिलेंडर का देख लो और चूल्हा का देख लो। जो राशन इसमें डिपो में मिला करता वो सब बंद कर दिया सरकार ने। एक गेहूँ आते हैं, क्या गेहूँ हम खा लेंगे? क्या बोलता तो ये है कि गौरक्षा करो की सेवा करो। अरे हम गौरक्षा तभी उसे गए बीते हो गए कि सरकार से जो हमें कुछ भी नहीं दे रहा। अगर हम कहीं खाने के लायक जिएंगे तभी हमें जिएंगे ना, और तभी हम किसी की रक्षा कर सकते हैं। अगर वरना हम सरकार से ये कह रहे थे हाँ ये वापिस महंगाई के रेट वापिस लिए जाए। देखिए जो इन्होंने अपने इनकी 2 मांगे हैं, 2 ज्ञापन इन्होंने दिए हैं। एक तो इनकी मनरेगा के तहत जो पालूवास गांव के लोग हैं जो मनरेगा स्कीम के अंतर्गत कार्य करते हैं उनको इनकी प्रमुख मांग ये थी कि उनको कार्य नहीं मिल रहा मनरेगा के तहत। तो इस बारे इन्होंने ज्ञापन दिया है। मैं माननीय उपायुक्त महोदय को जो भी इनकी उचित मांगे हैं उसके बारे में अवगत कराऊंगा और उनसे प्रार्थना करूंगा कि इनका जो भी है कार्य है उसको करवाने का। हमारे समय बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।